कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली हम आपके लिए लेके आ चुके हैं यहाँ पर NAS मॉक टेस्ट पेपर। साथ ही आपकी 5 विषय के मॉक टेस्ट पेपर होने वाले हैं, जिनके लिए जो आपको पूर्णांक रहेगा वो आपका यहाँ पर 100 अंक का रहेगा। समय आपका 3 घंटा रहने वाला और कुल प्रश्न आपके 100 रहेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका विषय हिंदी का मॉक टेस्ट पेपर है और साथ ही आपको दिखा देते हैं। और आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर इंग्लिश विषय का यानी अंग्रेजी विषय का मॉक टेस्ट पेपर है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, आपको दिखा देते हैं, ये आपका विषय गणित का यहाँ पर मॉक टेस्ट पेपर है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका विज्ञान विषय का मॉक टेस्ट पेपर। ठीक है, सभी विषय के हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। आपके 5 विषय के मॉक टेस्ट पेपर होने वाले हैं, तो आपको ध्यान से देखना। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका विषय सामाजिक विज्ञान का मॉक टेस्ट पेपर है और साथ ही आपको दिखा देते हैं। और आपको यहाँ पर ठीक है, OM जो आपकी यहाँ पर रहती है OMR सीट, ये भी आपको मिलेगी। तो इसको आपको किस तरह से भरना वो भी हम बताएंगे। पहले हम यहाँ पर जो आपका हिंदी विषय का मॉक टेस्ट पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका हिंदी विषय का मॉक टेस्ट पेपर वो हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। और साथ ही आपको यहाँ पर OMR सीट किस तरह से भरनी वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना। आप यहाँ पर देख लीजिए, प्राचीन काल से ही मानव समाज ने विकास के पथ पर कई उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो समय के साथ भी नहीं बदलती। ठीक है, इनमें सबसे प्रमुख है मानवता। मानवता वह भाव है जो हमें दूसरों के प्रति दयालु, सहृदय और संवेदनशील बनाता है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका पूरा यहाँ पर गद्यांश दिया गया और साथ ही आपके इस साइड यहाँ प्रश्न दिए गए हैं और साथ ही आप इस गद्यांश को यहाँ पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका जो स्क्रीनशॉट वो आप ले सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पूरा यहाँ पर गद्यांश है, इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से पूरा आपका यहाँ पर जागृत करता है। ठीक है, यहाँ तक पूरा आपका गद्यांश समाप्त हो जाता है। और इसका पहला प्रश्न आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो पहला प्रश्न आप यहाँ पर देखते हैं, रामलाल की तबीयत क्यों खराब हो गई थी। तो जो इनकी आंसर है वो आपको इसी गद्यांश से मिलने वाले हैं। सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, लेकिन हम आपको आंसर ही बताने वाले हैं। लेकिन हमने आपको बताया है कि सबसे पहले यहाँ पर गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, फिर जो आपके प्रश्न रहते हैं उन प्रश्न को उत्तर आपको इसी गद्यांश से मिल जाते हैं। ठीक है, ये हमने आपको समझा दिया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रामलाल की तबीयत क्यों खराब हो गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, अत्यधिक काम के कारण। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। तो आपका था, गांव के प्रधान ने रामलाल की मदद किस प्रकार की। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है, डॉक्टर को बुलवाकर। फिर आपका यहाँ पर बी आता है, रामलाल को पैसे उधार देकर। और सी आता है, डॉक्टर की सारी फीस भरकर। और आपका इसका डी ऑप्शन आता है, रामलाल की खेतों की देखभाल करके। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा, डॉक्टर की सारी फीस भरकर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन आता है, गद्यांश के अनुसार मानवता का असली धर्म क्या है। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है, दूसरों की आलोचना करना। और आपका बी आता है, स्वार्थ में काम लेना। और सी आता है आपका, संकट में दूसरों की मदद करना। और इसका डी ऑप्शन आता है, ठीक है, दूसरों से दूर रहना। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा, संकट में दूसरों की मदद करना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना है। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, रामलाल की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो रही थी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका ए ऑप्शन आता है, फसल की कमी के कारण। और आपका बी आता है, गाँव में बाढ़ आने के कारण। और सी आता है, व्यापार में घाटा होने के कारण। ठीक है, इसका डी ऑप्शन आता है, परिवार की जिम्मेदारी के कारण। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया, रामलाल की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो रही थी, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, फसल की कमी के कारण। ठीक है, तो और वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए। जो यहाँ पर लाइक का बटन है उसे जरूर से दबा दीजिए, क्योंकि यह पूरा आपका रियल NAS मॉक टेस्ट पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका क्वेश्चन 5वां था, गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आपका ए ऑप्शन आता है, कठिनाइयों का सामना अकेले करना। और समाज में एकता और सहानुभूति की आवश्यकता। और अपने काम में लगे रहना, दूसरों से मदद ना लेना। तो जो आपका यहाँ पर गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, समाज में एकता और सहानुभूति की आवश्यकता। ठीक है, इस तरह से आपकी जो 5 क्वेश्चन है, जो पहला गद्यांश दिया गया था, जिसके आपके 5 क्वेश्चन दिए गए थे, वो हमने आपके कंप्लीट करा दिए 5 क्वेश्चन। अब आपका यहाँ पर आता है दूसरा गद्यांश। आप यहाँ पर दिए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न संख्या 6 से 11 तक के उत्तर दीजिए। ये आपका दूसरा गद्यांश आता है। आप यहाँ पर दिल्ली प्लास्टिक प्रदूषण के अलावा इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ई कचरा भी पर्यावरण के लिए एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है।
आज की तेज़ी से बदलती तकनीकी दुनिया में हर साल लाखों टन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टीवी और घरेलू उपकरण कचरे में बदल जाते हैं। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको इसको ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए और साथ ही आपका इस साइड भी यहाँ पर दिया गया, पूरा आपको इसको ध्यान से रीड करना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पूरा यहाँ पर गद्यांश दिया गया, तो पूरा आपको इसको ध्यान से रीड करना है। ठीक है, और साथ ही आप वीडियो रोक कर इसको पढ़ सकते हैं। और साथ ही चलिए आप जो इनके क्वेश्चन वो देख लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन यानी प्रश्न 6 आता है, ई कचरे के प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार और कंपनियों कौन से उपाय अपना रही है। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा, ई कचरे को निपटाने और ठीक है, आप यहाँ पर धीरे धीरे रिसाइकल के तरीके, ये आपका पहले का रहेगा, यानी प्रश्न 6 में का आंसर आपका बी रहने वाला है। और जो आपका 7वां प्रश्न आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, ई कचरे से जुड़े खतरनाक रसायन क्या कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका ए ऑप्शन आता है, मृदा और जल स्रोतों को दूषित कर सकते हैं, केवल जल को दूषित कर सकते हैं। और सी आता है, केवल मृदा को सुरक्षित बना सकते हैं। और डी आता है, कोई प्रभाव नहीं डालते। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मृदा और जल स्रोतों को दूषित कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। अब आपका 8वां आता है, यदि किसी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में ई कचरा मिट्टी में दबा दिए जाए तो सबसे संबंधित परिणाम क्या होगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आपका ए ऑप्शन आता है, मृदा और जल स्रोत प्रदूषित हो जाएंगे, पौधों की वृद्धि में सुधार हो जाएगा और मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी। और आपका डी है, जलवायु परिवर्तन में कमी आएगी। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मृदा और जल स्रोत प्रदूषित हो जाएंगे। फिर आपका 9वां प्रश्न आता है, आप एक क्षेत्र में ठीक है ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक कचरे का सही निपटान नहीं होता, आपको अपने समुदाय को जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ई कचरे के पर्यावरणीय प्रभावों पर एक जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए। ठीक है, 9वें का आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका 10वां आता है, ई कचरे को कम करने के लिए उपभोक्ताओं को कौन सा कदम उठाना चाहिए। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है, पुराने उपकरणों का रखरखाव और लंबे समय तक उपयोग करना। इसका दूसरा ऑप्शन आता है, नए उपकरण अनावश्यक रूप से खरीदना। फिर आपका सी आता है, अधिक उपकरणों का उपयोग करना। और डी आता है, पुराने उपकरणों को जलाना। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा, पुराने उपकरणों का रखरखाव और लंबे समय तक उपयोग करना। ठीक है, 10वें का आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा। आपका 11वां आता है, आपके घर में एक पुराना लैपटॉप है जो अब काम नहीं कर रहा है, इस लैपटॉप का सही निपटान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका ए ऑप्शन आता है, उसे जलाएं और उसे कचरे में फेंक दें। और सी आता है, उसे किसी रिसाइकलिंग सेंटर में दें और उसे किसी नदी में डाल दें। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा, उसे किसी रिसाइकलिंग सेंटर में दें। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ पर 11 भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर अब आता आपका तीसरा गद्यांश। ठीक है, आपके 2 गद्यांश हमने कंप्लीट करा दिए। अब तीसरा गद्यांश आता है, नदियाँ। ठीक है, नदियाँ मानव जीवन का आधार नहीं है, प्राचीन काल से ही मानव सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है। ठीक है, इसके इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर ध्यान से रीड करना है। आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, पूरा यहाँ पर इस गद्यांश को पढ़ते जाइएगा और इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और साथ ही आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो जो क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन के आंसर आपको इसी के गद्यांश से मिल जाते हैं। सिर्फ गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका गद्यांश दिया गया, साथ ही इस साइड भी आपका यहाँ पर गद्यांश दिया गया। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर गद्यांश को देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर गद्यांश दिया गया, तो पूरा आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर रीड कर लेना है। अब चलिए इसका आपका यहाँ प्रश्न 12 आता है, तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, नदियाँ के किनारे प्राचीन सभ्यताएं क्यों विकसित हुई। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है, नदियाँ धार्मिक स्थलों के लिए महत्वपूर्ण थीं। और बी आता है, नदियाँ जल और उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती थीं। और नदियाँ केवल व्यापार के लिए उपयोगी थीं। फिर आपका इसका डी ऑप्शन आता है, नदियों का धार्मिक महत्व था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, नदियाँ जल और उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती थीं। फिर आपका यहाँ पर 13वां आता है, गंगा नदी का भारतीय समाज में क्या धार्मिक महत्व है। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है, यह सबसे लंबी नदी है और इसे माँ के रूप में पूजा जाता है। यह केवल कृषि के लिए उपयोगी है। और डी आता है, यह सबसे स्वच्छ नदी है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इसे माँ के रूप में पूजा जाता है। फिर आपका यहाँ पर 14वां आता है, नदियों के प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा है। तो आपका ए आता है, बारिश की कमी, अवैध खनन और औद्योगिक अपशिष्ट, प्राकृतिक आपदाएं। और डी आता है, वन कटाव। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला वो आपका बी हो जाएगा, अवैध खनन और औद्योगिक अपशिष्ट। अब आपका यहाँ पर 15वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या करना चाहिए।
तो इसका आपका यहाँ पर ये ऑप्शन आता है, नदियों में केवल साफ पानी डालना चाहिए और नदियों में कचरा और रसायन नहीं डालने चाहिए, नदियों को लोगों से दूर रखना चाहिए और नदियों के किनारे बस्ती नहीं बनानी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा, ठीक है, नदियों में कचरा और रसायन नहीं डालने चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, अब आता है आपका चौथा गद्यांश, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न संख्या, ठीक है, 16 से 20 तक के उत्तर दीजिए। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, क्या आपने कभी यह विचार किया है कि हमारे भोजन का अभिन्न अंग फल और सब्जियाँ हमारी थाली तक कैसे पहुँचते हैं? इसके पीछे एक जटिल प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें तितलियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर इसको ध्यान से रीड करना है और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर नीचे भी दिया गया, तो पूरा आपको पढ़ते जाना अच्छी तरह से, ठीक है। और वीडियो को यहाँ पर लाइक ज़रूर कर लीजिए। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 16 आता है, तितलियाँ किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण, ठीक है, भूमिका निभाती हैं? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, परागण, ठीक है। परागण में यहाँ पर, ठीक है, परागण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आपका यहाँ पर 17वां आता है, तितलियों की घटती संख्या का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कृषि में अत्यधिक कीटनाशकों का उपयोग। फिर आपका यहाँ पर 18वां आता है, परागण प्रक्रिया बाधित होने से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, वनों का विस्तार और बीयता खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन, और सीयता आपका औद्योगिक विकास और डीएता वायुमंडलीय संतुलन। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन। फिर आपको 19वां आता है, तितलियों को संरक्षित करने का कौन सा उपाय सबसे अधिक प्रभावी है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा, तितलियों के अनुकूल बागानों की स्थापना। फिर आपका 20वां आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, तितलियों को बचाने के लिए किस प्रकार की कृषि प्रणाली अपनानी चाहिए। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है, बी और सी और डी, ठीक है। आपके ABCD 4 ऑप्शन आते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पर्यावरण मित्र कृषि प्रणाली, ठीक है। इस तरह से आपका जो यहाँ पर हिंदी विषय का मॉक टेस्ट पेपर वो कंप्लीट हो जाता है, और साथ ही जो आपका यहाँ पर अंग्रेजी विषय का और साथ ही आपका सामाजिक विज्ञान का गणित का, ठीक है, इन सभी विषय के आपके जो मॉक टेस्ट पेपर वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, तो एक वीडियो हम नहीं कराने वाले हैं, और आपके लिए और वीडियो भी आएंगे जिसमें आपके सभी विषय के मॉक टेस्ट पेपर कंप्लीट करा दिए जाएंगे विथ सॉल्यूशन सहित। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हिंदी विषय का पेपर अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।